हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो उस लड़के ने मुझसे दोस्ती की, अपना हिंदू नाम बताया सनी। उसने मेरा वीडियो बना लिया और वीडियो बनाया उसने, वीडियो गंदा सा था थोड़ा, वीडियो जो बनाया उसने गंदा सा था थोड़ा। उस वीडियो के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था उस टाइम पे। उसके बाद फिर एक दिन अचानक से मुझे पता चला कि उसका नाम अरबाज है। मेरे पास वो वीडियो भेजा, उसने मुझे धमकी दी कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ, नहीं तो ये वीडियो मैं तुम्हारे हस्बैंड को दिखा दूंगा और फेसबुक पे डाल दूंगा। उसने बोला ऐसा फेसबुक पे डाल दूंगा। कुछ फोटोज जो हमारे साथ में थे उसने मेरे हस्बैंड के पास भेज दिए। जब ये फोटो मेरे हस्बैंड के पास भेज दिए, जिसकी वजह से मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में लड़ाई झगड़ा होने लगा, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होने लगा था। फिर मैंने उससे एक दिन बात की कि ऐसा मत करो, बिल्कुल मत करो, कि अगर। नमस्कार मित्रों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। हम धर्म पर प्रहार करते हैं, हम जाति पर प्रहार करते हैं, हम गोत्र पर प्रहार करते हैं, हम गुण पर प्रहार करते हैं। लेकिन मित्रों, हमारे जो पूर्वजों ने जो धर्म बनाए, जो जातियां बनाई, जो गोत्र गुण बनाए, उसके पीछे उनकी एक मंशा थी। एक हमारी सामाजिक व्यवस्था को एक सिस्टमिक तरीके से चलाने के लिए उनका एक प्रयास था, और जब तक उनकी चली कहीं कोई दिक्कतें नहीं आई। हम जानवर नहीं हैं कि बुल डॉग है, देसी डॉग दोनों मिला के क्रॉस करा के एक डॉग और निकल आया। बंदरों में देखिए एक प्रजाति के बाद दूसरी प्रजाति निकल आई। आप जानवरों में देख लीजिए, गाय है, भैंस है, कौवा गिद्ध, इसमें एक दूसरी प्रजाति निकल जाती है। हमारे मनुष्य और जानवरों में यही अंतर है कि एक व्यवस्था चलती रही। लेकिन आज भी इतने दिन बाद आज़ादी के हम आज़ाद हुए, इससे तो बेहतर गुलामी थी। पता नहीं कितने मित्र हमारे नाराज हो जाएंगे। एक व्यवस्था चलती थी, एक सिस्टम से हम आप रहते थे। लेकिन आज नियंत्रण, एकदम आत्मनियंत्रित होना चाहिए, जो हमको नियंत्रण से बाहर हो गए। पहले बच्चों की शादियां होती थी, जाति देखा जाता था, गोत्र देखा जाता था, गुण देखा जाता था। हमारे पुरोधा जो थे, हमारे माता पिता, हमारे बाबा दादा, जितने माता पिता तो छोड़ दीजिए, हम लोग कुछ महत्व इनको नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो पूर्वज थे वो लड़की की शादी कहीं देखने जाते थे, अपना दामाद खोजने जाते थे, तो पहले चारपाई तक देखते थे, ये चौगड़िया भी नहीं गई है कि 6 बाद हैं इसमें। हमारे मित्र 45 साल के ऊपर वाले समझ रहे होंगे। वो चारपाई तक देखते थे कि इनके यहाँ खाने पीने की व्यवस्था है कि नहीं है। पानी मांगा जाता था, पानी पिए जाते थे, क्योंकि उसके बाद लड़की की शादी के बाद पानी नहीं पीते थे। उससे उनकी व्यवस्था को देखा जाता था कि इनके यहाँ आर्थिक स्थिति कैसी। लेकिन आज सारी व्यवस्थाएं भंग हो गई। अब मुद्दे पे आता हूं मित्रों, लव जिहाद। लव जिहाद हमारे देश में रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। हम प्रशासन को दोष देते हैं, अगले को दोष देते हैं। अगला अपने मिशन के तहत काम कर रहा है, जिसका जो उद्देश्य है उसके तहत काम कर रहा है। हम मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं तो एक डंडा लेके चलते हैं, साथ में छड़ी इसलिए लिए रहते हैं कि जो एक कुत्ता है, जो बंदर है, जो और तरह के जानवर हैं, वो तो अपना काम करेंगे, उनका एक मिशन है। चूहा भी कुतरता है कि दांत को अपने पैर, जो उसका दांत में खुजली होती है उसको सही करने के लिए। बंदर भी, कुत्ते भी अपना एक मनोरंजन करते हैं, उनका काटना उद्देश्य नहीं होता। लेकिन उनसे बचाव कैसे किया जाए, ये हमारा कर्तव्य बनता है, इसलिए हाथ में छड़ी लेके चलते हैं। लेकिन हम दोष अगले को तो दे देते हैं, अपने में सुधार नहीं करते हैं। सबसे पहले एक वीडियो आप देखिए, वीडियो के बाद फिर आपके सामने फिर चर्चा करते हैं और उसका सही विश्लेषण करके आपके सामने बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो उस लड़के ने मुझसे दोस्ती की, अपना हिंदू नाम बताया सनी, हिंदू नाम बताया सनी। और जब उसने मुझे अपना हिंदू नाम सनी बताया, फिर हमारी दोस्ती हो गई। और हमारी दोस्ती हो गई तो थोड़ी अच्छी सी दोस्ती भी चल रही थी, अच्छी खासी आगे तो पहुंच गई थी, रिलेशन भी सही चल रहा था। उसके बाद फिर उसके साथ के मेरे कुछ फोटोज़ भी थे, साथ में खींचे गए फोटोज़ भी थे। फिर एक दिन उसने मेरा वीडियो बना लिया और वीडियो बनाया उसने, वीडियो गंदा सा था थोड़ा, वीडियो जो बनाया उसने गंदा सा था थोड़ा। उस वीडियो के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था उस टाइम पे। उसके बाद फिर एक दिन अचानक से मुझे पता चला कि उसका नाम अरबाज है।
मुझे इस बात जब पता चली कि उसका नाम अरबाज है, मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम अरबाज है, तो उसने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। उसने मेरी बात इग्नोर कर दी और मतलब वो चला गया वहाँ से। उसने मुझे कुछ नहीं बताया। जब उसने मुझे कुछ नहीं बताया तो फिर मैंने उससे मिलना जुलना ख़त्म कर दिया, उससे मतलब बात करना बंद कर दिया। फिर मैंने उससे अपने सारे रिलेशन ख़त्म कर दिए। उसके बाद फिर हमारी पढ़ाई ख़त्म हो गई। जब मेरी पढ़ाई ख़त्म हो गई तो फिर मेरी शादी हो गई। मेरे पापा ने शादी करा दी, मेरी शादी हो गई। और फिर जब शादी हो गई तो हमारी अच्छी खासी लाइफ चल रही थी। मेरे हस्बैंड के साथ मेरी बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी। 1 साल हो गए थे शादी को। फिर एक दिन अचानक से उसने मेरे पास एक वीडियो भेजा। उसने मेरे पास वो वीडियो भेजा। उसने मुझे धमकी दी कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ, नहीं तो ये वीडियो मैं तुम्हारे हस्बैंड को दिखा दूंगा और फेसबुक पे डाल दूंगा। उसने बोला ऐसा फेसबुक पे डाल दूंगा, मतलब उसने ऐसा बोला कि हम मतलब मीडिया उसमें डाल दूंगा, इंटरनेट पे डाल दूंगा ये वीडियो। उसने मुझे डराया धमकाया। जब मैंने मना किया नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगी, तो उसने धमकी दी मुझे। उसने मुझे धमकी दी। उसके बाद उसने जब मैंने बिल्कुल मना कर दिया इस बात से, तो उसने कुछ फ़ोटोज़ जो हमारे साथ में थे उसने मेरे हस्बैंड के पास भेज दिए। जब ये फ़ोटो मेरे हस्बैंड के पास भेज दिए, जिसकी वजह से मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में लड़ाई झगड़ा होने लगा। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होने लगा था। फिर मैंने उससे एक दिन बात की कि ऐसा मत करो, बिल्कुल मत करो, कि अगर ऐसा करोगे तो फिर हमारे और मेरे हस्बैंड के बीच में रिलेशन ख़राब हो जाएंगे। तो उसने मुझे धमकी दी कि तुम उसे छोड़ दो और मेरे पास वापस आ जाओ, नहीं तो मैं उसे मरवा दूंगा, तुम्हारे हस्बैंड को मरवा दूंगा, ऐसा उसने मुझे धमकी दी। जब मैंने उसकी बात मानने से मना कर दिया तो उसने कहा कि मतलब उसने मुझे डराया धमकाया और ऐसे धमकी दी कि हाँ भेज दूंगा वीडियो तुम्हारे। उसने मुझसे बोला कि तुम्हारे हस्बैंड को भी मरवा दूंगा। जब इस बात से मैंने इनकार कर दिया तो उसने कहा नहीं, तुम मेरे पास वापस आ जाओ, मैं तुम्हें अपने धर्म में शामिल कर लूँगा। उसकी फैमिली भी मिली हुई है सर, उसकी भाई बहन भाभी मम्मी पापा सब मिले हुए हैं। उन सब लोगों ने बोला कि मेरे घर आ जाओ, मैं तुमको अपने धर्म में शामिल कर लूँगा, इस्लाम धर्म में शामिल कर लूँगा और तुम्हारा वीज़ा बनाकर तुमको सऊदीया भेज दूँगा। सऊदीया में उसका भाई रहता है, बड़ा भाई रहता है, तो उसने बोला कि हम वहाँ पे भेज दूँगा तुमको, वहाँ पे रहेंगे दोनों लोग साथ में, ऐसा उसने मुझे बोला। जब उसके बाद फिर मैंने इस बात से इनकार कर दिया तो उसने मेरे हस्बैंड के पास कुछ फ़ोटो वगैरह जो वीडियो भेज दिए थे। फिर क्या किया मुझे नहीं पता, उसने ऐसा क्या भेजा मेरे हस्बैंड के पास, उसको क्या दिखाया मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। पर मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत मारा पीटा और ये मेरा हाथ में जो फ्रैक्चर है ये मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा है, उसी की वजह से हुआ है। मेरे हाथ में जो फ्रैक्चर है मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा था, उसी ने कुछ फ़ोटो वगैरह कुछ भी भेजा होगा या कुछ भी बताया होगा, जिसकी वजह से हमारे हस्बैंड के बीच में लड़ाई झगड़ा होने लगा और मेरा हाथ भी फ्रैक्चर हो गया उसी में। फिर हम अपने घर वापस आ गए। जब हम अपने घर वापस आए तो अपने पापा को मैंने सब कुछ बता दिया और मैंने कंप्लेन भी डाली थी, यहाँ पे शिवगढ़ में थाने में कंप्लेन भी डाली थी। पर वो पुलिस वालों ने मुझे ऐसा समझौते के लिए बोला और बोले कि समझौता कर लो। जब मतलब समझौते के लिए बोला कि समझौता कर लो। फिर जब मैंने उनकी बात नहीं मानी फिर मैंने अपने पापा को सब कुछ बता दिया। उसके बाद पापा ने फिर कंप्लेन वगैरह डाली है। आपने ये वीडियो देखा, लव जिहाद की शिकार है ये लड़की। इसमें 3 पात्र हैं मित्रों। एक कुत्ता वो लड़का जिसके जाल में फंसी, जो अपने एक मिशन के तहत काम कर रहा था। एक है इस लड़की का पति, जिस लड़की से इसका विवाह, जिस लड़के से इसकी शादी हुई। तीसरा है अभागा पिता, जिसकी ये पुत्री है, जो गिरे दिन पे जब कोई साथ नहीं हुआ तब इसका साथ दे रहा है। मित्रों, ये लड़का जो इसको फंसाया अपने जाल में, देखिए लड़की कह रही है हमसे पहले स्कूल में दोस्ती हुई, नाम बदल के इन्होंने हमसे दोस्ती किया और उसके बाद जब हमको पता चला, हमारे रिलेशन इनके बहुत अच्छे चलते थे, अकेले में मिलते थे, काफ़ी दिनों तक चलता रहा। उसके बाद संबंध भी ठीक ठाक चलता रहा, देखिए ये भी कह रही है। उसके बाद जब इनको पता लगा कि लड़का मुस्लिम है तो हमारी खटपट हो गई, हमने बात करना बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद मेरी शादी माता पिता ने कर दी। उसके बाद इसने हमको ब्लैकमेल करने के लिए, चूँकि मेरे पास कोई मोबाइल नंबर नहीं था, हमारे पति के मोबाइल पर इसने कुछ अश्लील वीडियोग्राफ भेज दिए। इसमें दोष किसका? उस लड़के का दोष मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि वो कुत्ता है, वो अपना काम कर रहा है, जो उसको जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो उसके धर्म के लिहाज से जो उसको उचित लग रहा है वो कर रहा है।
लेकिन तुम सऊदिया का सेंट इतना दिन तक सूंघती रही, सऊदिया का इत्र इतना तक सूंघती रही, आपको पहले पता नहीं था कि मुस्लिम है? दूर से कोई दिखाई पड़ जाता है तो पता लगता है ये शराब पिया है कि गांजा पिया है कि स्मैक पिया है। 10 मिनट आप बात कर लीजिए तो अब पता लग जाएगा किस धर्म को मानने वाला है, किस जाति से इसके गुण मिल रहे हैं। अब आप जान नहीं पाई, संबंध में आ गई। आप उसके कह सकते प्राइवेट पार्ट को देखा नहीं आपने, रिलेशन में बनी रही और बाद में बात जब बिगड़ गई, जब और आगे बढ़ा, आपको और ब्लैकमेल करना चाहा तो आपने उसका शायद, तो आपको पता नहीं, तो जो आपने बोया है वो बाद में आपको मिलेगा। वो लड़के बेचारे का क्या दोष, जो आपको, जिससे आपने शादी किया उसको तो धोखा ही दिया, उसके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया आपने। आप खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि 1 साल तक हमारे हस्बैंड और वाइफ के बीच बहुत अच्छा चलता रहा, उसके बाद जब उसके मोबाइल पे वीडियो अश्लील पहुंचते हैं तो वहाँ से फायर हो जाता है, हमको मारना पीटना शुरू किया। अच्छा किया, तुम्हें जो उसने किया बहुत उचित किया। कोई भी स्वाभिमानी पुरुष होगा तो ये समझौता नहीं करेगा कदापि कि उसकी पत्नी पहले से किसी के रिलेशन में रही हो, और वो भी ऐसे, बाप रे बाप, ऐसी लड़कियों को तो क्या कहा जाए, शब्द मेरे पास नहीं, चूंकि वीडियो बना रहा हूं। आप ये बताइए कि आप दबाव बना के, कानूनी संरक्षण लेके लड़के पे मान लीजिए कार्रवाई आपने करवा दिया, आप FIR दर्ज करने गई, तहरीर आपने दिया है, उसके ऊपर कार्रवाई हुई। चूंकि योगी सरकार करे तो क्या करे, ये उत्तर प्रदेश की घटना है। कानून कितना बन जाए, लेकिन कानून का पालन करने वाले कानून को जब तक अच्छे नहीं होंगे, हम अपने में सतर्क रहे, कानून कहां तक साथ देगा। तुम्हारा तो बंटा ढार हो गया, तुम्हारी तो जिंदगी नाश हो गई। आप दबाव बना के लड़के के पास जा सकती हो, लेकिन दिल की अदालत में आप फेल हो चुकी है। आप पत्नी है, जीवन साथी जिसको कहा जाता है, आपको कैसे वो स्वीकार करेगा, कैसे आपके साथ जीवन व्यतीत करेगा। और भविष्य में अगर मान लीजिए आगे फैमिली प्लानिंग आप लोग करेंगे तो कैसे अपने बच्चों को क्या आप जवाब दोगे, जब पति पत्नी के बीच में ही गांठ पड़ गई। पिता तो बेचारा पहले से ही, पिता को आपने मार दिया, बाप को इग्नोर करके आपने रिलेशन बनाए, बाप से सारी बातें आपने छिपाई, और अंत में जब मामला फंस गया, जब पति ने लात मार के भगा दिया, तो फिर वही पिता के पास चली आई। यही कहता हूं मित्रों, लव मैरिज गलत नहीं। लव मैरिज है, अगर मान लीजिए अगर आपको कहीं कोई समझ में आता है, कोई लड़का दिखता है या कोई लड़की दिखती है, तो सबसे पहले अपने माता पिता को सूचित कीजिए, गोपनीय रूप से सबसे पहले वो हर चीज़ को जाने समझें। और हर माता पिता अपने बच्चों की इच्छा को पहली कहीं भी बात बनने लायक अगर होगी तो प्रायोरिटी देगा, आपकी भावनाओं की वो कद्र करेगा। लेकिन अगर कहीं कोई गड़बड़ होगा तो उसकी बात तो मानना ही नहीं आपको, लेकिन वो आपका विरोध जरूर करेगा। बाप क्या है, 302 के मुलजिम अगर आप बनोगे, 307 के मुलजिम बनोगे, 376 77 के मुलजिम बनोगे, तो दांत निपोर के कह सकते हैं वो तो जाके अदालत में खड़े होगा, तुम्हारी तो जमानत लेगा, वो मरते दम तक तुम्हें साथ देगा। लेकिन मैं उन माता पिता से भी कहता हूँ कि इस तरह की अगर बच्चे निकले कहीं, इसको तो मजबूती के साथ आप इनके कारनामों को इग्नोर न कीजिए, वहीं पर आप दबा दीजिए। क्योंकि ये कैंसर है, आगे फैलेगा तो पूरे समाज को, पूरे आपके परिवार को, पूरे देश को नुकसान करेगा। ऐसे कैंसर को घर में ही दबा दो, बेहतर है, बाहर न निकलने पाए। क्योंकि शब्दों की मर्यादा हमको बहुत अच्छी तरह पता है, यूट्यूब पे बोल रहा हूँ। लेकिन मित्रों, हम केवल दोष
समाज को नहीं दे सकते हैं, अगले को नहीं दे सकते हैं। दोष हमारा भी है। हमारे यहाँ बच्चे पाश्चात्य सभ्यता में इतने अंधे हो चुके हैं कि हमारा जो मूल है, जो हमारी परंपरा है, वो निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन पाश्चात्य मतलब अंग्रेजी सीखो, अंग्रेज न बन जाओ। अंग्रेजी सीखना गलत बात नहीं, अंग्रेज बनना गलत बात, वो कल्चर अपनाना गलत बात है। अगले की भाषा समझेंगे कैसे? हम अपना विकास कैसे कर पाएंगे? अपने व्यक्तित्व को निखार कैसे पाएंगे? आगे मेरी उन्नति कैसे होगी? इसलिए मित्रों, अपने मूल को बचाते हुए पाश्चात्य संस्कृति के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जरूरी है, लेकिन एकदम आत्मसात न कर लीजिए। कैसा लगा ये वीडियो? चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और आपकी इस वीडियो के ऊपर राय क्या है, उसके बाद आप हमको बताइए कि आगे भी इस तरह के वीडियो हम जिससे बनाते रहें। उत्साहवर्धन करिए। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।